आज मैं ओस्लो की एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पर मौजूद हूँ। विया वीका इसका नाम है। हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत खुशगवार वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू ओस्लो। आज मैं ओस्लो की एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पर मौजूद हूँ। विया वीका इसका नाम है और आके ब्रिगे से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये जगह है। हाँ, जाना हम लोगों ने आज आके ब्रिगे पर ही है। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखे होंगे। बहुत से व्लॉग्स में मैं आके ब्रिगे पर मौजूद। गर्मियों में वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमने सोचा गर्मियाँ आ रही हैं तो यहाँ का जो पहला व्लॉग है ना, वो हम शुरू करते हैं आके ब्रिगे से। वहाँ से बोट लेकर हम लोग चलेंगे बिग दोई। वहाँ पर कुछ म्यूज़ियम्स हैं, वो देखते हैं, उनको विज़िट करते हैं। तो आई थिंक वहाँ पर कॉफ़ी पीने का भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि कॉफ़ी हो और अच्छी लोकेशन के साथ हो तो उसका और ही मज़ा है। चलिए कुछ भी वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग यहाँ से चलते हैं आकिर ब्रिगे की तरफ। लोकेशन भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि भाई कितनी करीब लोकेशन है ये आके ब्रिगे के। अगर आप इधर से बिल्कुल नीचे ही देखेंगे तो सामने ही वो जो है आपको आके ब्रिगे की मेन बिल्डिंग जो शॉपिंग सेंटर है वो नज़र आ रहा है। नेशनल थिएटर जो है, नेशनल थिएटर जो है, यहाँ का ट्रेन स्टेशन उस तरफ से आ रहे हैं, तो उस तरफ से भी बिल्कुल ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू कम हेयर। मुझे ये जगह इसलिए पसंद आई कि बहुत कम ओस्लो में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो थोड़ा सा जो है ना लंदन की वाइब देती हैं, और मुझे ये बिल्डिंग भी बिल्कुल वैसी ही लगी। इसलिए मुझे ये जगह इतनी पसंद आई और मैंने सोचा कि ये जगह जो है मैं आप लोगों से शेयर करूं। मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप जो है वो काफ़ी निकली हुई है, और सनग्लासेस जो है ना वो इस वक्त मेरी बेगम के पर्स में पड़ी हुई हैं। तो वो जब थोड़ा सा मुझे मौका मिलता है तो मैं उनसे लेता हूँ और मैं वो यूज़ करता हूँ। मैं काफ़ी अरसे बाद ये बोट ले रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग काफ़ी अरसा हो गया वहाँ पर गाड़ी पर ही जाते रहे हैं। यहाँ पर ओस्लो का पास नहीं चलता है, इसकी स्पेशल टिकट है। अगर वन वे टिकट लेनी है तो वो 70 नॉर्वेजियन क्राउन्स की है, अगर आपने पहले ली हुई है। अगर पहले नहीं ली है, बोर्ड पर लेनी है, तो 83 नॉर्वेजियन क्राउन्स। जो बेस्ट बाय है वो है 113 नॉर्वेजियन क्राउन्स, और वो डिपेंड नहीं करता है कि आप लोगों ने पहले लिया है या आप लोग बोर्ड पर ले रहे हैं। बोट में हम लोग आ चुके हैं, लकीली हमें जगह मिल गई, क्योंकि रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है उसी के लिहाज से उन्होंने बंदे जो हैं बोट में बिठाने हैं। सो वी आर वेरी लकी। और अब आपको पीछे वाली लोकेशन जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है कि यहाँ से सिटी हॉल के सामने से हम लोगों ने जो है वो बोट ली है। अच्छा, वैसे कैमरा मैन जो है आपके साथ आपकी मर्ज़ी का हो, स्पेशली जो है बेगम बना रही हो ना मूवी, तो फिर बड़े मज़े की बनती है, क्योंकि वो बड़े ही प्यार से देख रही होती हैं और बहुत ही प्यार से मूवी बना रही होती है। उनका दिल होता है कि उनके हस्बैंड की जो मूवी है ना वो बहुत ही प्यारी आए। सो थैंक यू कि आप इतना मेरा ख्याल रखती हैं, कि आप मेरी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती हैं। जिस लोकेशन को अभी हम पास कर रहे हैं, इसी लोकेशन पर मेरा एक बहुत ही मज़े का ब्लॉग है। इट्स अबाउट लाइट फेस्टिवल इन ओस्लो। वो बहुत ही मज़े का है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वो देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो लाइट फेस्टिवल इन्होंने सर्दियों में किया था, आई थिंक इट वाज इन अक्टूबर, वो बहुत ही मज़े का इवेंट था यहाँ पर। अच्छा जी, दो स्टॉप्स हैं। पहला स्टॉप ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हमने सेकंड स्टॉप पर उतरना है। और ये जो मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने बेगम का पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो खड़ी होकर बना रही हैं और ये ना हो कि वो गिर जाएं, तो इसलिए मैं उनका हाथ जो है वो पकड़े हुए हूँ और वो मेरी वीडियो बना रही हैं। तो इधर से अब हम लोग जो है अपने लास्ट स्टॉप की तरफ चलेंगे। उधर से फिर हम जो है म्यूज़ियम पर चलते हैं। वैसे मौसम इतना अच्छा है कि मैं अभी बेगम को कह रहा था कि ऐसे करते हैं, म्यूज़ियम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग बाहर ही बैठकर कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, जो कमिटमेंट की वो की, हम लोग ने म्यूज़ियम में जाना है। हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत ही एक खुशगवार वाक़या हुआ है, वो मैं आपको नीचे उतर कर बताता हूँ। अचानक से जो है ना ओस्लो में मौसम जो है वो टोटली चेंज हो गया। चेंज क्या होना है, इस साल तकरीबन सर्दियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट आई ही नहीं हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना हो कि हम लोग यहाँ पर आए हैं सी साइड पर तो हमें सर्दी लगे। बिल्कुल भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मौसम बहुत ही जो है ना मज़े का, और रश भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है आज।
हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं, साथ ही इधर एक स्टैचू है और जो मेन अट्रैक्शन है इस म्यूज़ियम की वो है ये शिप। पूरे म्यूज़ियम का नाम जो है वो एक शिप पर रखा गया है, शिप का नाम फ्रॉम है और ये दुनिया का अभी तक जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुडन शिप है जो फॉर्थेस्ट नॉर्थ एंड फॉर्थेस्ट साउथ में ट्रैवल कर चुका है। तो ऐसे करते हैं, ऊपर चलते हैं, शिप जो है उसको विज़िट करते हैं और उसके साथ यहाँ पर इन्होंने एक सिमुलेटर बनाया हुआ है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो शिप पर काम करने वाले लोग थे, उनके जो डॉग्स थे, वो कैसे सरवाइव करते थे मुश्किल वेदर कंडीशंस को। तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं, ज्वाइन आइए मेरे साथ। जैसे कि आप आवाज़ें सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसा माहौल जो है ना वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि इंसान वाकई समंदर में है और समंदर जो है वो ठाठे मार रहा है। चलें जी, हम भी फिर चलते हैं जी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो वुडन शिप है उस पर। अच्छा, आप ये पीछे देखिए, ये बिल्कुल उन्हीं जगहों को जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिन जिन जगहों से ये शिप जो है गुज़र चुका है। इधर आप जो है ऊपर से भी देख सकते हैं कि वो पूरा शिप जो है यहाँ पर रखा गया है और जैसे कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की शेप भी टोटली जो है वो शिप के लिहाज से बनाई गई है। यहाँ से हम जा रहे हैं मज़ीद शिप के अंदर देखने के लिए कि उस वक्त का शिप जो है कैसे। इसके बाद हम लोग जो है वो सिमुलेटर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि लोग कैसे एक्सपीरियंस करते थे। लेकिन ये है कि ये इन्होंने शिप को यहाँ पर दिखाया हुआ है। दिस माइट बी किचन, ये है जी, बिल्कुल ये किचन है इनका। अच्छा, इधर से हम लोग मज़ीद नीचे जा रहे हैं क्योंकि शिप इतना बड़ा है। अब आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने कितने जो है शिप के फ्लोर जो हैं वो खोले हुए हैं, ये नहीं पता है, बट अच्छा ये जी नीचे इंजन वाली साइड जो है वो है। अब इधर से मज़ीद अगर हम लोग आगे चलें तो ये कोई ऑफिस है, किसी ऑफिसर का हो सकता है, लग तो ऐसे ही रहा है जो हालत से लग रहा है इनकी। इस साइड पर सोशलाइज़ करने के लिए ये कमरा बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने शिप में एक रूम जो है वो खुला रखा हुआ है, तो मैंने कहा कि उसको विज़िट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। यहाँ पर लग रहा है कि दो ऐसे जैसे बेड्स हैं और यहाँ पर भी एक सोफ़ा बेड आप कह सकते हैं जिसको बेड के तौर पर और सोफ़ा के तौर पर, दोनों के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ये भी यहाँ पर भी एक कमरा है, बेड लगी हुई है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ से मज़ीद जो है ना आगे चलते हैं। बड़े इन्होंने ना छोटे छोटे तंग से टाइनी से जो है कि दरवाजे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से जो इंजन है ना वो बिल्कुल क्लियर जो है ना वो नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि नीचे जो है वो कोयले से या जैसे वो जो इंजन चलाते थे उसका उन्होंने दिखाया हुआ। लाइटिंग भी ऐसी की हुई है कि थोड़ा इम्पैक्ट वही दे रहा है ये। अच्छा भाई, जो यहाँ पर काम करने वाले थे उनके लिए लवाजमात का पूरा इंतज़ाम किया गया था, जैसे ये बियर उनके लिए रखी गई है और यहाँ पर कुछ बुक्स हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक फ़िल्म चलाई हुई है इसी जो है कि शिप जो है इसकी एक्सपीडिशन के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। लेट मी जस्ट शो यू कि कैसे इसको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे हैं उनको फॉलो करें और उसी लिहाज से आप लोग बाहर निकलें। यहाँ पर सिलाई मशीन पड़ी हुई है, अब आई मीन कि उन्हें सिलाई मशीन का क्या करना था, आई डोंट नो। और यहाँ पर जो है वो एक डाइनिंग टेबल इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कप्स देखकर मेरा दिल कर रहा है कि अल्लाह करे ये वाले कप्स इन्होंने ना बस से भी नहीं है शॉप में रखे हों, मैं वहाँ से ख़रीद सकूँ। हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इन्होंने खाने के लिए गोश्त जो है उसको कैसे रखा जाता था यहाँ पर, तो वो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये दिखाया हुआ है। बड़े ही प्यारे तरीके से, बड़ी डिटेल से यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कि कैसे शिप में काम करने वाले, उनके साथ जो उनके जानवर होते थे, मोस्टली जो डॉग्स होते थे, वो सरवाइव करते थे उन मुश्किल हालात को, उस मुश्किल मौसम को।
हाँ, उसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि चाहे शिप हो जो हमने अभी विज़िट किया है या चाहे पेंटिंग्स हो यहाँ की या जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं, उससे बहुत ही डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। म्यूज़ियम जो है सारा विज़िट कर लिया है, यहाँ की सिविनियर शॉप भी मैंने देखी है, तो आई थिंक मुझे खुद ही जो है ना वो रुक जाना चाहिए। कप्स तो यहाँ पर बड़े मज़े के हैं। लेगो मैंने यहाँ पर देखा है, हो सकता है मैं अपने बेटे को सरप्राइज़ करने के लिए उसके लिए लेगो खरीदूँ। कॉफ़ी शॉप जो है इनकी वो मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी है, क्योंकि उनके पास सिर्फ जो है कि वैसे ही नॉर्मल फ़िल्टर कॉफ़ी थी और कोई हेल्दी ऑप्शंस भी नहीं थी कुकीज़ में और इस तरह से। तो हम ऐसे करते हैं, बाहर चलते हैं और किसी और अच्छे से कैफ़े पर बैठते हैं और वहाँ पर जो है आपको एक बहुत ही मज़े का वाक़या सुनाता हूँ जो हमारे साथ हुआ है यहाँ आते हुए। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो ये है कि हम आए हैं बिल्कुल म्यूज़ियम के सामने कैफ़े है, उधर कॉफ़ी पीने, लेकिन मुझे वो कॉफ़ी शॉप नहीं पसंद आई है, तो हम बस थोड़ा सा साइड पे हुए हैं, तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्यारी सी जगह मिली है। आई थिंक इट्स अ म्यूज़ियम, आई डोंट थिंक इट्स अ म्यूज़ियम, लेकिन ये है कि हम म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा रहे हैं। बस ये है कि इसकी एंट्रेंस जो है वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, तो मैंने कहा मैं वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में कॉफ़ी तो हो नहीं रही है, तो उसकी जगह कुछ उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको कोई एक और प्यारी जगह दिखा दी जाए, तो वो ये जगह है। इसके अलावा मैंने आपको ये बात बतानी थी कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे शिप में, उसमें ये था टिकट्स जो हैं वो हमने शिप से लेनी थी। टिकट बेचने वाले साहब आए हैं, उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं है, तो वो आगे चले गए हैं। तो मैंने उनको वापस बुलाया और मैंने उनको कहा है कि भाई हमने टिकट्स लेनी है। मैं ये भी कर सकता था, क्योंकि वो हमें देखे बगैर चले गए थे, नहीं था ले सकता, लेकिन मेरे जहन में आया कि नहीं, हमने एक जो है सर्विस ली है तो हमने उसके पैसे देने हैं। तो वही बिल्कुल अच्छा कहा जाता है कि अगर सच बोलेंगे तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। हमारे साथ ही पैसेंजर खड़े थे, उनके पास 2 एक्स्ट्रा टिकट्स थी, ना सिर्फ बोट की बल्कि म्यूज़ियम की भी। तो उन्होंने फ़ौरन बोल दिया कि आपको अगर टिकट्स चाहिए तो हमारे पास एक्स्ट्रा टिकट्स हैं। और जो टिकट बेचने वाले भाई थे, उन्होंने भी कहा है कि भाई ठीक है, अगर आपके साथ जो बैठे हैं उनके पास एक्स्ट्रा टिकट्स हैं तो आप उनकी टिकट्स यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे जो है हमारा ऑलमोस्ट जो है वो $50 का आप कह सकते हैं कि आज का एस्टिमेट था, वो हमारा इस व्लॉग पर लगना था, लेकिन वो हमारा सेव हो गया। तो जो है कि ईमानदारी जो है इट पेज़ ऑफ। कभी आपको उसी वक्त उसका रिवॉर्ड मिल जाता है और कभी कुछ देर बाद मिलता है, लेकिन अल्लाह इसका रिवॉर्ड देता ज़रूर है। इसी खूबसूरत सी जगह पर आज के व्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा जी, आज तो वैसे मेरे साथ थोड़ी सारी बुरी हुई है क्योंकि मुझे मज़े की कॉफ़ी नहीं मिली है, बट इट्स ओके, कुछ नहीं है। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा ही मैं बाहर से कॉफ़ी पीऊँ, कभी घर की कॉफ़ी भी पी लेनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आऊँगा ना, तो आप घर से ना कोल्ड कॉफ़ी लेकर आऊँगा, क्योंकि ये एरिया हम बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं समर में, क्योंकि एरिया काफ़ी जो है ना ह्यूज है। सिर्फ यहाँ पर म्यूज़ियम ही नहीं है बिग जोई पर, यहाँ की बीच बहुत प्यारी है और गर्मियों में यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम होता है, बहुत मज़े का मौसम होता है। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।